हेलो दोस्तों, आपका श्रद्धा क्लासेस में स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है। उसमें तमाम प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आपका प्राकृत संख्याओं का योगफल, ठीक है। इसी में रहेगा प्राकृत संख्याओं के वर्गों तथा घनों का योगफल, ठीक है। और आगे सम तथा विषम संख्याओं का योगफल, पहाड़ों का योगफल। ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं के वर्गों तथा घनों का योगफल, सम तथा विषम संख्याओं का योगफल, पहाड़ों का योगफल, ये हम आज सीखेंगे कि किस तरह से जोड़ा जाता है और किस तरह से इस पे फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं पहले तो ये बताऊंगा कि इन सब के ऊपर अलग अलग फार्मूले लगते हैं, लेकिन एक फार्मूला ऐसा रहेगा जो ये वर्गों तथा घनों को छोड़कर बाकी सब में आपका फॉलो करेगा, एक ही फार्मूला। लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि सभी को पहले एक एक बार फार्मूले पे देख लें कि कैसे ये होता है, कैसे योगफल निकाला जाता है और कैसे जोड़ा जाता है। मतलब आज हम लोग ये पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं के वर्गों तथा घनों का योगफल, सम तथा विषम संख्याओं का योगफल, पहाड़ों का योगफल, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। पहले तो ये जान लीजिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था प्राकृत संख्या के बारे में कि जिन अंकों को लेकर हम लोग किन्हीं वस्तुओं की गिनती करते हैं या गणना करते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, तो मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसमें मैंने साफ साफ बताया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जिन अंकों की सहायता से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम लोग पहले ध्यान देते हैं कि प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। ज्ञात करना, प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ... प्लस 20 तक हम लोग ज्ञात करेंगे। 1 2 1 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन ... 20 तक के प्राकृत संख्याओं का हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है n × n+1/2, जहां n बराबर आपका अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। जैसे कि ये 20, ठीक है। हम यहाँ पे n का मान रखेंगे, n का मान 20, n फिर से n का मान 20 + 1/2, 2 दहिया में 20, इसको काटेंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा 10 गुणे ब्रैकेट और अंकों के बीच में। पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ब्रैकेट यानी कोष्ठक और अंक के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं हो तो इसका जो संबंध होता है हमेशा गुणे का होता है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आपका हो गया 10 गुणे 20 और 1 21 बराबर 210, ठीक है।
ये आपका योगफल निकला 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। जैसे अगर बात की जाए 1 से लेकर 60 तक के अंकों का योगफल, तो यहाँ पे n का मान क्या करेंगे, 60 ब्रैकेट में 60 प्लस 1/2, 2 से इसको काटेंगे 30, आपका हो जाएगा 30 गुणे 30 1 60 1 61। और आपका एक गुणा करने का तरीका पहले देख लीजिए आप। गुणा इनमें कितने जीरो हैं, आपका 1 जीरो है। आपका जब ये 1 जीरो खत्म हो गया तो आपका बचा 3 और 61। 3 का पहाड़ा आता है 3 एकम 3, 3 छक्का 18, कितना हो जाएगा 1830। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो आपका हुआ फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए, यानी लगातार एक चीज गलत हो गया यहां पे होता है लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो ये जो है आपका लगातार जब भी दे दे आपको, जब भी लगातार आपको दे दे तो आप ये समझिएगा कि 1 से बात कर रहा है, ठीक है। 1 से लेकर n तक, यानी अंतिम पद वो देगा आपको, अंतिम पद जहां तक आपका योगफल पूछेगा, एग्जामिनर जहां तक पूछेगा आपका, वो अंतिम पद देगा आपको, ठीक है। तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। लेकिन एक फार्मूला आपका और लगता है, जो मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब मैंने बोला तो मैंने ये बताया कि अभी हम फार्मूले पे बात करेंगे, दो चीजों को, घनों और वर्गों को छोड़कर, उनके योगफल को छोड़कर एक फार्मूला ऐसा है जिसको हम हर जगह फॉलो कर सकते हैं। बस क्या होना चाहिए कि पदों में जो अंतर है वो समान होना चाहिए। जैसे अगर 1 और 2 के बीच की बात की जाए, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो आपको दिख रहा होगा 1, और 3 और 2 के बीच में 1, 4 और 3 के बीच में 1। ये अंतर आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अंतर जो है बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है सर्वांतर का, सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर का जो फार्मूला होता है वो होता है कुल पद ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये जो फार्मूला होता है आपके हर एक सर्वांतर के फार्मूले पे फॉलो करेगा ये, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि यही हमें लगाना है आगे चलकर। वैसे तो मैं अभी जो भी आपको योगफल बताऊंगा उसमें हर एक चीज का, हर एक सवाल का फार्मूला मैं दूंगा, लेकिन उसके बाद हम लोग जहां पे सर्वांतर की बात आ जाए, किस चीज की बात आ जाए, सर्वांतर की बात जहां पर आ जाए, वहां पर हम ये फार्मूला रखेंगे। कुल पद ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप लोग इस फार्मूले पर अगर हल कर रहे हो, तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि सवाल को पहले समझा जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट किया जाता है। आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन में बैठने का मतलब यह है कि टाइम की बचत की जाए, और फार्मूला जो है, मान लीजिए अगर इस फार्मूले को आप लोग याद कर रहे हैं और इस फार्मूले पे आपको लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करोगे। लेकिन इतना याद रखिएगा आप लोग कि फार्मूला जो होता है माइंड में याद किया जाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी n का मान जो रखा 20 रखा, और ब्रैकेट में लिखा फिर से 20 प्लस 1, ठीक है, और बटे 2, ये मैंने लिखा। तो इसको लिखने से अच्छा है आप लोग को याद होना चाहिए, थोड़ा सा अगर माइंडली अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे सम संख्या है तो सम संख्या यहाँ पे रखेंगे तो 2 से कटेगा, ये भाग चला जाएगा, और बीच में जो संख्या बचेगी इंटू में वो आपका 20 और 21 हो जाएगा। तो ये तो आपका नहीं कटेगा, दशमलव में कटेगा, लेकिन कटेगा जरूर। तो क्यों ना इसको हम माइंड में ही हल कर ले, यानी कहने का मतलब हम लोग क्या लिखें, 10 गुणे 20 और 1 21, ठीक है, इतना ही लिखें। बस इसका गुणा करना होगा आपको, इसका जो 10 में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 210, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। रही बात अब यहाँ पे था सम संख्या, गलती से अगर यहाँ पे विषम संख्या आ जाए, कहने का मतलब यानी आपका हो जाए 21, क्या आ जाए 21 आ जाए, तो आपको पता है कि बाहर हम 21 रखेंगे
लेकिन कोष्ठक में आपका 21 और 1 22 हो जाएगा। और 22 का आधा क्यों ना कर लें, नीचे 2 है तो 22 का आधा कितना होता है 11, और 11 गुणे 21 बराबर होता है आपका 11 एकम 11 का 1 हासिल है 11 दूनी 22 और 1 23, ये आपका 231 आंसर हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको आप लोग माइंड में हल कर सकते हैं, यही आपके समय की बचत है। लेकिन आप इसको माइंड में कब हल करेंगे, जब आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि कहां पर हमको काटना है, कहां पर जोड़ना है, कहां पे भाग देना है, कहां पे गुणा करना है, कहां पे ब्रैकेट हटाना है, ये सब थोड़ा सा आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। तब जाके ऐसे सवाल जो होते हैं, फार्मूला देखो, फार्मूला तो आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन आपके साथ साथ जो 2 है आपको दिमाग में रखना है कि 2 किस संख्या को काटेगा। अगर यहां पे मान अगर हम रख रहे हैं तो ये 2 किसको काटेगा, पहले वाले को काटेगा कि ब्रैकेट वाले को काटेगा, इतना ध्यान रहे। तब जाके आपके थोड़े से जो टाइमिंग की बचत होती है यहां से होती है। नहीं तो अगर आप ऐसे करेंगे, n का मान रखेंगे 20, ब्रैकेट में 20 प्लस 1/2, तब तक तो कोई दूसरा निकल जाएगा आपसे आगे। ऐसे थोड़ी एग्जाम निकलेगा आपका। आपको जब सवाल समझ में आ गया, आपको पता है फार्मूला ये लगेगा, तो इस फार्मूले पे कहीं ना कहीं इस n का मान आप रखेंगे और n को 2 से भाग देंगे, चाहे इसको भाग दीजिए ब्रैकेट वाले को, चाहे इसको दीजिए। तो यहां पे सावधानी ये बरती जाती है कि हम लोग विषम संख्या को भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, हालांकि आंसर तो सही आएगा लेकिन दशमलव में आएगा। तो इससे अच्छा है कि जो 2 से भाग दिया जा रहा है उसको हम कोशिश ये करते हैं कि सम संख्या में भाग दें, ताकि वो पूरा पूरा कट जाता है, दशमलव में नहीं आता। तो यहां पे n का मान 20 था, तो हमने 2 दाइयां में 20 काट दिया, ठीक है, और 10 गुणे 21 हो गया, आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो ये तो था आपका फार्मूले पर, ठीक है। और मैंने अभी अभी आपको एक फार्मूला लिखाया, कुल पद ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद टोटल बाई 2, ठीक है। ये हर जगह फॉलो करेगा फार्मूला, बस इसमें ध्यान रहे कि आपका सर्वांतर होना चाहिए, यानी 2 क्रमागत पदों में बराबर का अंतर होना चाहिए, इतनी बात जरा ध्यान रहे। अब इस फार्मूले पे जरा रख लेते हैं। अब एक बात बताइए, अगर 1 से लेकर 21 तक अगर हम बात करें, यहां पे तो अभी वैसे फिलहाल आपका 20 था, ये तो मैंने अभी अभी 21 लिख दिया है। आपका 1 से लेकर 20 तक अगर मैं पदों की गणना करने के लिए बोलूं तो आप गिनकर अगर ये बताएं कि 1 से लेकर 20 तक कितने पद होंगे, तो आपका 1 2 3 4 5 यानी एक एक का अंतर है। जाहिर सी बात है कि 1 से लेकर 20 तक जो पद होंगे आपके टोटल 20 होंगे। इतनी बात एग्री करते हैं ना आप लोग। तो इसमें जो पदों की टोटल संख्या जो होगी वो होगी आपकी 20, ठीक है। तो यहां पे हम रखेंगे 20, ठीक, और ब्रैकेट में रखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या है आपका 1, और अंतिम पद क्या है इसमें 20, ब्रैकेट बंद बटे 2। यहां पे भी आपको सावधानी बरतनी है, यहां पर भी, यहां पे आपको एग्जाम में कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं आप, तो यहां पे भी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत लिखना है 10 गुणे 21 बराबर 210। आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन होना चाहिए, कैलकुलेशन पे कमांड आप कीजिए, तब जाकर कुछ सवाल जो होंगे जल्दी हल होंगे। सवाल समझने से जरूरी होता है, सवाल समझ तो लिए आप, लेकिन सवाल समझने के साथ साथ आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए। सवाल समझ में आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना इसको आप 1 घंटे के अंदर 1 घंटा लगाएंगे हल करने में, तब तक तो कितने लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, कितने किलोमीटर आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो सवाल समझने के साथ साथ आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है ना। फार्मूला माइंड में होना चाहिए, फार्मूला आप कॉपी में मत लिखिए। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फार्मूला रखते हैं, फार्मूला याद करने के बाद क्या करते हैं, जब सवाल को हल करते हैं तो एक बार फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद डाटा इनपुट करते हैं, उसके बाद जाकर उसको हल करते हैं, तो इसमें टाइम होता है, टाइम लगेगा और इस तरह से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो इन फार्मूलों को माइंड में रखिए और जो कठिन लायक माइंड में थोड़ा सा काटिए। और कुछ मल्टीप्लिकेशन जो ऐसे होते हैं, जो गुणा होते हैं, जो बहुत ही आसान होते हैं, जैसे अब 21 का पहाड़ा 10 बार अगर पढ़ा जाए, कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं आप 21 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं या तो 10 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप या तो 21 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं या तो 10 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। गणितीय भाषा में देखा जाए तो ये पहाड़ा ही है। आप अगर 21 का मानते हैं तो 21 का पहाड़ा 10 बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 21 का जो गुणज आप लेके जा रहे हैं वो 10 बार लेके जा रहे हैं। अगर 10 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 10 का जो गुणज आप कितनी बार लेके जा रहे हैं, 21 बार लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ा ही है, तो क्यों ना हम 21 का पहाड़ा पढ़ ले। 21 का पहाड़ा, 21 का गुणा 10 में करेंगे तो 210 होगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कुछ मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं थोड़े से कठिन होते हैं, तो कठिन वाले मल्टीप्लिकेशन क्या करें, हम लोग लिख सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं, रफ पे लिख सकते हैं, लेकिन जो आसान है उसको लिखने की बजाय माइंड में सॉल्व तो कर सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब 21 का गुणा हम 10 में करें तो ये बेवकूफी होगी,
ठीक है ना। 10 से 100 से 1000 से 1 लाख से 1 करोड़ से 1 अरब से गुणा करने का जो आसान तरीका होता है, जिसमें जितने जीरो होते हैं उतना लगा दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 35 में गुणा 100 का कहूं तो आपको सीधे याद होना चाहिए कि 35 में आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए। इसमें कितने जीरो है? 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, आपका गुणा हो गया। तो ये सब बातें हैं, आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि यही फार्मूला आपको काम आने वाला है, और इसी फार्मूले पे आपका सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, लगातार सम संख्याओं का, लगातार विषम संख्याओं का योगफल आप लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। हम लोग अब प्राकृत संख्या का योगफल की अगर बात की जाए तो मैंने अभी बोला आपको, कुल पद ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद टोटल बाई 2। अगर मैं योगफल की बात करूं 1 + 2 + 3 + 4 + डाट 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 डाट, मान लीजिए आपका है 60 तक के पदों का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है यहां पे, अब तुरंत माइंड में आपको 2 से 60 करना चाहिए। ये 2 से 60 जो 2 से 60 अगर मान लीजिए यहाँ पे कुल पद रख रहे हैं, यानी कुल पद कितना होंगे? 60 होंगे, यानी 60 का मान कितना होगा? 30 हो जाएगा। प्रथम पद कितना? 1 और 60 कितना होता है? 61 होता है। लेकिन ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 61 × 30। ठीक है, यानी कहने का मतलब 0 3 × 3 3 × 6 18 1830 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर 1 + 2 + 3 + 4 + डाट 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 मान लो 103 तक का योगफल हमें चाहिए। ठीक है, तो 103 अगर यहां पे रखेंगे, कुल पद कितने होंगे? 103 होंगे। 103 अगर यहां पर 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 103 और 1 कितना होगा? 104। 104 का आधा कितना होता है? ये आपको याद करना पड़ेगा, यानी 52 आपका जो होता है इस ब्रैकेट का मान होगा 52 गुणे यहां पे कितना है? कुल पद कितने हैं? 103। अब इसका गुणा करना है आपको। गुणा करने का तरीका, यहां से 3 आप कम कर दीजिए, बचेगा 100। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। अब 52 है कम 52, बचा कितना आपका? 3 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 6 5 3 5, आपका कितना हो जाएगा? 5356। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का ये आपका तरीका है। आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि यहां पे जो सर्वांतर है, एक एक का सर्वांतर है, तो सर्वांतर का फार्मूला हमेशा यही लगाएंगे, चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, यही फार्मूला हम लोग फॉलो करेंगे। वैसे तो मैं हर एक सवाल पे आपको फार्मूला देता रहूंगा, मेरा काम है कि फार्मूला देना आपको, और फार्मूले को के साथ साथ इसको भी हम बताएंगे। जो ये जहां फार्मूला फॉलो करेगा वहां पे हम ये बताते रहेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुझे उम्मीद है कि आपको ये लगातार प्राकृत सम संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना आ गया होगा। ठीक है, लेकिन हाँ इतनी बात जरा आपको याद रहे कि कैलकुलेशन जो है थोड़ा फास्ट आप लोग कीजिए। ठीक है ना। अब हम ज्ञात करेंगे। हाँ, एक चीज जरा नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि 9 के पहाड़ों का, 9 के पहाड़े का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे जो होगा आपका, यहां पे 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 45, मतलब किसी भी पहाड़े का योगफल अगर हम योगफल की बात की जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है आपका, Tn ब्रैकेट में n + 1/2, जहां T जो होता है आपका टेबल होता है, यानी पहाड़ा। ठीक है, आपका ये होता है पहाड़ा, और n होता है आपका कोई भी पहाड़ा। अगर हम लोग पढ़ते हैं किसी भी संख्या का, अगर पहाड़ा अगर हम लोग पढ़ें तो वहां पे पहाड़े का जो दहाइन 10, यानी 10 बार में पढ़ते हैं ना, 10 बार में वही 10 वाला मान, वही दहाई वाला जो मान होता है, 10 वाला जो मान होता है, वहां पे हम लोग n का मान दोनों जगह रखते हैं। ठीक है ना, यानी पहाड़ा 10 बार तक ही पढ़ते हैं ना, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 दहाइयां में 90, यही पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी टोटल मान रखते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि, अच्छा अभी मैं बता दे रहा हूं, यहां पे जो होता है आपका, जैसे कहने का मतलब टेबल, यानी 9 का पहाड़ा है, 9
गुणे पहाड़ा हम कब कहां तक पढ़ते हैं, 10 तक पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, यानी 10 + 1/2, 2 पंजे 10 और आपका हो गया 9 पचे 45 गुणे 10 1 11। ठीक है, अब आपका हो गया 11 पचे 55, 5 11 चक 44 और 5 49, 495 आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया 9 के पहाड़ा। ये 9 का पहाड़ा है आपका। तो ये आपका फार्मूला है पहाड़ों का योगफल ज्ञात करने के लिए। लेकिन मैंने अभी अभी आपको एक फार्मूला बताया था सर्वांतर का फार्मूला, कि सर्वांतर के फार्मूले पे कैसे रखा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 9 के पहाड़े की, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, डाट 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 आपका हो जाएगा 90 तक जाएगा आपका, 9 दहिया में 90। ठीक है ना, तो क्या हम इसको सर्वांतर के फार्मूले पे रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। क्यों? देखिए कैसे। इसमें अगर अंतर देखा जाए 9 और 18 के बीच में, तो कितने का अंतर मिलेगा आपको? 9 का अंतर मिलेगा। 27 और 18 के बीच में देखा जाए तो आपको 9 का अंतर मिलेगा। 45 और 36 के बीच में अगर बात की जाए तो आपको 9 का अंतर मिलेगा। मतलब प्रत्येक क्रमागत पदों में आपको 9 का अंतर जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सर्वांतर है। ठीक है ना, क्या है? सर्वांतर है। तो हम यहां पे क्या हम कुल पद की बात करें कि कुल पद कितने होंगे? अरे वही चीज, हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं किसी भी संख्या का? 10 तक, 10 बार तक पढ़ते हैं, 10 के गुणज तक जाते हैं। ठीक है ना, कितनी बार जाते हैं? 10 बार जाते हैं। तो यहां पे कितने पद होंगे? टोटल 10 होंगे। फार्मूला यही था ना आपका, कुल पद इनटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद टोटल बाई 2। तो कुल पद कितने होंगे? 10। ठीक है, कुल पद कितना होगा? 10 होगा। प्रथम पद कितना है? 9 प्लस अंतिम पद कितना है? 90/2। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये डाटा आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि 5 गुणे 99, 5 9 45, 5 9 45, 4 कितना होता है? 49। ये आपको डाटा लिखना है। अगर आप माइंडली इसको गुणा करना चाहते हैं तो आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं कि 5 9 45 होता है, 5 9 45, 4 49 होता है। ये आप कर सकते हैं। लेकिन कब? जब थोड़ा सा प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे, तब थोड़ा मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, तब जाके आप ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। डाटा जो होता है कम से कम आप कॉपी पे या रफ पे लिखिए, कम से कम जो आपके माइंड से बाहर हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे माइंड से बाहर है, उसको लिखिए आप। लेकिन कुछ हद तक तो आप माइंड में करिए। ठीक है ना, तब थोड़ा समय का बचत होगा जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा आपको। ठीक है ना, तो ये तो था आपका सर्वांतर का फार्मूला। यानी कहने का मतलब किसी भी पहाड़े का योगफल अगर हम निकालें तो सर्वांतर के फार्मूले पे रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज हम पहाड़े वाले में ये भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि 9 में अगर हम 55 से गुणा कर दें तो क्या हमारा 495 उत्तर आएगा? देख लेते हैं। वही चीज ये देखिए, यहां पे हमने 99 में गुणा किया था 5 से, तो 495 आया था। और हम जरा 9 का गुणा 55 में कर दें तो 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 9 पचे 45 और 4 कितना होता है? 49। यानी कहने का मतलब हमारा 495 आ गया, यानी सही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी पहाड़े का योगफल की बात अगर करें, किसी भी पहाड़े का, दुनिया में कोई भी पहाड़ा हो, उसमें हम आंख मूंद कर 55 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 55 से। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप लोग 25 के, चाहे आप ले लें 27 के पहाड़े की बात की जाए अगर, तो 27 से मैंने क्या कहा था अभी कि 55 से आप गुणा कर दीजिएगा तो आंसर आपका हो जाएगा। देख लेते हैं। इसमें से 5 आप कम कर दीजिए, 0 5 7 35 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, और उसके बाद 50 का गुणा हो गया, आपका बचा कितना? 5 5 7 35, 5 दूनी 10, 10 3 13, 135, यानी 5 8 4 1। यानी कहने का मतलब अगर 55 से मैंने गुणा किया तो आपका आया 1485।
ठीक है, जरा इस फार्मूले पे हम लोग रख लेते हैं, चाहे इस पे रख लेते हैं चाहे सर्वांतर पे रख लेते हैं। वैसे मैं ये फार्मूले को मैं फॉलो करने के लिए नहीं कहूंगा, ठीक है ना, मैं सर्वांतर का ही यूज करता हूं। अगर सर्वांतर में अगर हम लोग 27 रखें तो 27 तो पहले 2 से कटेगा नहीं, 27 तो कटेगा नहीं 2 से, ठीक है ना, सर्वांतर में, ठीक है। और ब्रैकेट में अगर बात की जाए प्रथम पद कितना होगा 27 होगा और प्लस अंतिम पद कितना होगा 270 होगा, ठीक है। एक मिनट, जैसे अगर हम 27 के पहाड़े का योगफल अगर सर्वांतर पे निकालें तो सर्वांतर पे हम लोग क्या करते हैं, सर्वांतर में क्या होता है कुल पद, क्या होता है कुल पद। तो 27 के पहाड़े में कुल पद कितना होगा 10 होगा, कितना होगा 10 पद होगा। तो 10 का आधा कितना होता है 5, ये 5 आप लोग लिखिए डायरेक्ट। क्यों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपका फार्मूला जो होता है कुल पद होता है, ब्रैकेट में होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे कितना होता है 2। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि कुल पद अगर 27 के पहाड़े की बात की जाए तो 27 में जो टोटल पद होंगे आपके 10 पद होंगे और 10 जब जो ही यहाँ पे रखेंगे तो आपका 2 से वो कट जाएगा। तो वही मैंने ये 5 लिखा है, ठीक है ना, यही 5 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब प्रथम पद कितना है आपका, प्रथम पद तो आपका 27 का पहाड़ा 27 हो रहेगा, लेकिन अंतिम पद क्या होगा 270 होगा, 270 होगा कि नहीं होगा। 270 और 27 कितना होता है आपका, ये भी जोड़ना आना चाहिए 297, ठीक है ना, यानी 5 गुणे कितना 297, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग, 5 7 35 का 5 हासिल 3 5 9 45 45 और 3 48 48 का 8 हासिल 4 5 दूनी 10 10 4 14, यानी हमारा जो आंसर आया 1485 हमारा क्या कर रहा है मैच कर रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी पहाड़े का योगफल आपसे अगर पूछता है तो पहाड़े के योगफल में जिस संख्या का पहाड़ा वो कह रहा है उस पहाड़े में हम किससे गुणा कर देंगे 55 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे 55 से गुणा करेंगे। तो फिर आपसे ये कहा कि किसी भी पहाड़े का अगर योगफल ज्ञात किया जाए तो उसमें मैंने कहा कि आप 55 से गुणा कर दीजिए। वो 55 आया कहां से, जरा ये भी तो देख लें, आखिर वो 55 आया कहां से, ठीक है ना। मैंने आपको अभी अभी फार्मूला एक बताया था पहाड़ों के योगफल के लिए, tn इंटू n प्लस 1 बटे 2, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, जहां t का मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है पहाड़ा, जिस संख्या का पहाड़ा अगर वो बोला है वो संख्या का यहाँ पे हम लोग रखते हैं। जैसे 9 का पहाड़ा बोला तो 9 रखेंगे, 10 का बोला 10 रखेंगे, 11 बोला 11 रखेंगे, 1000 का पहाड़ा या 2000 का यानी 3500 का पहाड़ा यानी 535 का पहाड़ा अगर बोले तो यहाँ पे क्या रखेंगे पहाड़ा ही रखेंगे, यानी टी का मतलब टेबल, ठीक है ना। यहाँ पे हम पहाड़ा रखेंगे। उसके बाद पहाड़ा हम लोग अगर पढ़ते हैं तो हमेशा 10 बार तक ही पढ़ते हैं, 10 के गुणज तक ही जाते हैं, 10 बार ही हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए मैं 12 के पहाड़े का योगफल की बात करूं तो यहां पे टी का मान मैं रखूंगा 12 गुणे 12 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं 10 बार पढ़ते हैं ना, तो यहां पे क्या रखेंगे 10। और ये 10 कुछ नहीं है, ये 10 आपका टोटल पद है। क्या है टोटल पद, कितने पद है पहाड़े में 10, कितने पहाड़े हैं 10 पद है, और यही 10 ये रखा गया है और अंदर भी 10 रखा गया है प्लस 1 बटे 2, ठीक है। अब 2 से अगर मैं इस 10 को काट दूं 5 बार में तो आपका बचेगा 12 गुणे 5 गुणे 10 1 11, कितना हुआ। इसका अगर गुणा हम लोग करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 पंजे 55 गुणे 12। चलिए ठीक है, ये तो 12 का पहाड़ा था। हम लोग जरा 15 का पहाड़ा देख लेते हैं। तो 15 कहां रखेंगे, टी का मान रखेंगे 15 और गुणे रखेंगे आपका टोटल पद 10 बटे ब्रैकेट में 10 प्लस 1 बटे आपका 2, 2 पंजे 10। देखिए फिर से ये 10 1 11 पचे 55 और 55 का गुणा किसमें हो रहा है 15 में। तो ये यहां से आता है, आपका बात समझ में आ रही है, ये यहां से आता है। इसीलिए हमने आपको बता दिया कि किसी भी पहाड़े का अगर योगफल की बात कर रहा है तो उस पहाड़े में हम लोग 55 से गुणा कर देंगे और 55 से जो ही गुणा करेंगे जो मान आएगा वो उस पहाड़े के योगफल के बराबर आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूं कि आपको 35 के पहाड़े का योगफल ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे 55 से
गुणा कर देंगे। अब गुणा करने का तरीका देखिए, आपको पहाड़े भी याद करने पड़ेंगे। वैसे तो 35 का पहाड़ा बहुत कम लोगों को याद होता है, अगर याद करना चाहे पहाड़ा पढ़ने का भी एक तरीका होता है। 35 दूनी 70, 70 दूनी कितना होता है 140, 140 और कितना होता है 35 कितना होता है 75 होता है आपका। तो पहाड़ा भी आपको पढ़ना आना चाहिए। और कैसे पढ़ा जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं 35 के पहाड़े की, तो 35 दूनी कितना होता है 70, और 35 का पहाड़ा में 5 बार पढ़ना है, तो ये होता है आपका 70, तो 2 बार और गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 140, यानी आपका 4 बार हो गया। 35 चौके आपका कितना होता है 140 होता है। और ये 35, अब एक 35 बचा ना कहीं जो होता है हमेशा बार बार हर एक पद में वही संख्या जुड़ती जाती है। जैसे 9 के पहाड़ी की बात की जाए तो 9 दूनी 18 तो होता है, हमने गुणा तो किया, लेकिन 9 में 9 जुड़ा है, 9 और 9 कितना होता है 18, और 18 में फिर अगली बार जाएंगे 9 त्रिक 27, लेकिन 27 तो 9 त्रिक 27 है, लेकिन 18 में 9 जुड़ा हुआ है। 18 और 9 कितना होता है 27, जोड़ के देखिए आपका 27 आएगा। तो कहीं ना कहीं अब अगर हमने 35 का गुणा 4 बार किया तो 140 आया। तो अगली बार जब जाएंगे जस्ट उसके बाद यानी 5वीं बार में जाएंगे तो यानी 35 में जोड़ तो सकते हैं ना, यानी 35 140 में जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 175 होगा। तो पहाड़ा आपको थोड़ा सा आना चाहिए। तो खैर इतना लंबा पहाड़ा हम आपको नहीं सिखाएंगे, इतना लंबा हम आपको पहाड़ा नहीं सिखाएंगे। आप जैसे गुणा करते हैं तो गुणा करने का तरीका एक और सीख लीजिए। आप यहां से आप 5 कम कर दीजिए, 5 कम हुआ, जो ही 5 आपका कम हुआ तो यहाँ पे बचेगा आपका 50। 50 में कितने जीरो है 1। अब जीरो जब खत्म हो जाएगा तो आपका बचेगा 5 पचे 25, 5 क्या 15 और 2 17। ये आपका हो गया गुणा। 50 का गुणा बचा कितना 5, 5 पचे, देखिए 5 से गुणा हमने किया था तो 175 आया था, फिर से 175 आप लिख दीजिए यहाँ से 5 7 1। अब इसको जोड़ लीजिए 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 7 2 9 1, यानी 1925, यानी 35 के जो पहाड़े का योगफल होगा आपका 1925 होगा। तो पहाड़े का योगफल आप लोग सीख गए कि पहाड़े का योगफल कैसे निकालते हैं। पहाड़े के योगफल के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी भी पहाड़े का अगर योगफल पूछता है तो हम उसमें क्या कर देंगे 55 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी तक सीखा। लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल, हमने क्या सीखा, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल। हमने क्या सीखा, हमने सीखा लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं फिर से बार बार दोहरा रहा हूं कि जब लगातार आ जाए तो लगातार का मतलब अगर प्राकृत संख्या की बात कर रहा है तो वो होगा आपका 1 से ही स्टार्ट होगा। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 आपका कहीं ना कहीं आपका 1 से स्टार्ट होगा और आपको एक अंतिम पद देगा। जैसे कहने का मतलब आपको दे दिया 90 या 91, कुछ भी दे सकता है वहां पे अंतिम पद, आपका उसका योगफल निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था n × n + 1/2 बताया था, लेकिन आपको उस फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वांतर का उपयोग करना है। सर्वांतर के फार्मूले का उपयोग करना है जो होता है आपका कुल पद ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अब यहां पे अगर प्राकृत लगातार है ना तो कितने पद होंगे, अगर मान लीजिए 91 तक की बात अगर हम लोग करें, 91 तक की अगर हम बात करें तो 91 तक हमारे पास कुल पद कितना होगा 91 होगा। ठीक है, और गुणे यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे सीधे गुणा लगाएंगे और 91 प्रथम पद कितना है 1 है आपका, प्रथम पद आपका 1 है और अंतिम पद कितना 91 है। तो 91 और 1 92 कितना हो जाएगा आपका 91 और 1 92। तो आपको 91 और 1 92 का सीधे सीधे 2 से भाग देकर आपको गुणा कर देना है। भाग देकर इसमें गुणा करें, 2 से भाग दीजिए। 92 को अगर 2 से भाग दे, माइंड में सॉल्व कीजिए, 92 को अगर 2 से भाग देंगे तो आपका होगा 46। कितना हो जाएगा 46, ये आपका हो जाएगा। अब तुरंत इसका गुणा कर लीजिए आप, 46 में से 6 कम कीजिए बचेगा आपका 40, यानी 40 होगा 0 4 एकम 4 4 9 36 बचा। अब 4 का 40 का गुणा हो गया ना। अब 6 एकम 6 6 9 54 6 8 6 5 11 4, यानी आपका 4186 आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या विषम संख्या तो वहां पे हम लोग सर्वांतर का ही उपयोग करेंगे।
किसका उपयोग करेंगे? सर्वांतर के फार्मूले का उपयोग करेंगे। कुल पद ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद टोटल बाई 2, इसका हम लोग उपयोग करेंगे। और अभी अभी हमने पढ़ा पहाड़ों का योगफल, तो पहाड़ों के योगफल में हमने आपको बताया कि पहाड़ों की अगर बात की जाए तो मैं नोट में लिख लीजिए, आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग नोट, किसी भी पहाड़े का योगफल ज्ञात करना हो तो उस पहाड़े की संख्या में 55 से गुणा करके आसानी से योगफल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सर्वांतर के पद में जहां पे भी सर्वांतर पद दिखे वहां पे ये फार्मूला लगाएंगे, कुल पद ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद टोटल बाई 2। और जहां पे पहाड़ों की बात अगर की जाए, किसी भी संख्या का पहाड़े की बात कर रहा है, अगर योगफल अगर उस पहाड़े का पूछा तो उसमें हम क्या करेंगे? 55 से गुणा कर देंगे और तुरंत हम लोग योगफल प्राप्त कर लेंगे। ये दोनों फार्मूले आप लोग को याद होने चाहिए। फार्मूला तो नहीं है 55 से गुणा करना, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए ताकि सम संख्या, विषम संख्या और समांतर का जब सवाल लगाया जाए तो ये फार्मूला आपको बेस्ट होगा, ये फार्मूला आपके लिए बेस्ट होगा। इसी से हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे। बाकी जो और चीजें होंगी उसको हम लोग अलग से हम बताते रहेंगे आपको। ठीक है, तो अगला जो सवाल होगा, चाहे क्या नाम है, सम विषम जो होगा वो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, बताएंगे किस तरह से किया जाता है। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिए आप लोग कि कुछ डाटा आप लोग माइंड में खाना सीखिए। कुछ जो सवाल है, जो डाटा है, उसको भाग देना, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, ये थोड़ा थोड़ा आप लोग माइंड में करना सीखिए। यहीं से आपके समय की बचत होती है। कम से कम डाटा जो है बोर्ड पे आप लोग लिखिए। सॉरी, मैं तो बोर्ड पे लिखूंगा, लेकिन आप लोग तो रफ पे लिखोगे, कॉपी पे लिखोगे। कहने का मतलब यह है कि आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग डाटा ज्यादा लिखकर कॉपी में समय की बर्बादी करते हैं आप लोग। तो समय की बचत का एक अच्छा तरीका यह है कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सबसे बड़ा अगर ट्रिक आपके दिमाग, सबसे बड़ा ट्रिक जो है आपका, वो है आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जितनी फास्ट आप लोग कर लेंगे उतनी जल्दी आप लोग एग्जाम में अगले सवाल को क्रैक कर पाएंगे, अगले सवाल को मतलब हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले कैलकुलेशन सीखिए, गुणा सीखिए, भाग सीखिए। और कहने का मतलब पहाड़े भी याद कर लीजिए, पहाड़े याद करना जरूरी है आप लोगों को। तो ये सब बातें जो हैं अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जो सत्य है आपके सामने है। सत्यता यही है कि आप लोग जब तक सेल्फ स्टडी और बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो आपको कहा जाता है कि 1 सेकंड के अंदर सवाल हल, 2 सेकंड के अंदर सवाल हल, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो हो जाता है, लेकिन कब, कैसे होता है? मैं बार बार यही बात आपको जब तक मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे तब भी यही बात कहूंगा कि आपका कैलकुलेशन ही आपका ट्रिक है। सवाल समझ में आना भी बड़ी बात है और सवाल को समझकर जल्द से जल्द लगाना यह भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सवाल समझ में आ गया हो तो ठीक है, लेकिन सवाल समझ में आ गया तो उसको जल्दी से जल्दी हल भी तो करना है, तभी तो टाइम की बचत होगी। तो दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, आपको समय की बचत करना है, समय आपको बचाना है। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, किस तरह से काटा जाता है, पीटा जाता है। कुछ डाटा जो होता है जो आपसे होने लायक नहीं है वो आप लोग कॉपी पे लिखिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग डाटा अपने मन में हल कीजिए। कुछ जो डाटा है जो आपके बस के बाहर है उसे ही आप कॉपी पे या रफ पे कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ सवाल जो है। धन्यवाद।